है गाइस, वेलकम टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के 500 प्रश्नों की श्रृंखला। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टैटिक जीके उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, या कहेंगे किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, कि प्राचीन काल को, कि ब्रिटिश काल को, या आधुनिक काल को? तो हम देखेंगे किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मध्यकाल को। मध्य को काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। जौनपुरी, भैरव, बिहाग या वृंदावनी सारंग। इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। तो इनमें से एक संधि प्रकाश राग कौन सा है? भैरव या भैरवी कह सकते हैं, या भैरव या भैरवी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। ऋग्वेद को मानते हैं, या सामवेद को मानते हैं, या यजुर्वेद को मानते हैं, या अथर्ववेद को मानते हैं? तो हम संगीतमय किसे मानते हैं, या हम कहेंगे कि संगीत का संबंध किस वेद से है? तो जैसा हम जानते हैं कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद आपका क्या है, या किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद क्या है? युद्ध से संबंधित है, युद्ध या धनुर्वेद विद्या से संबंधित है। अथर्ववेद कहेंगे तो अथर्ववेद शिल्पकला अर्थात भवन निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, मतलब आम की एक किस्म है। अल्फांसो जो है यह आम की एक किस्म है। तो हम कहेंगे कि यह किसकी प्रचलित किस्म है? नाशपाती की, केले की, आम की या सेब की? तो हमने पहले ही बता दिया कि यह किसकी है? आम की है। यह क्या है? आम की एक प्रचलित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? आयताकार विधि, या कंटूर विधि, या पूरक विधि, या खट भुजाकार विधि? तो इसमें हम कौन सी विधि लगाएंगे? कंटूर विधि। यह कंटूर विधि से हम क्या करेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। जेली बनाने के लिए क्या अति आवश्यक है? साइट्रिक एसिड है, फल का गूदा है, नमक है, या पैक्टिन है? तो इन चारों में से जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? तो हम देखेंगे कौन सा? पैक्टिन। यही पैक्टिन क्या है? जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है कृंतक हेतु, पौधा प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, और काट छाट हेतु। तो गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है किसमें? खरपतवार एकत्रीकरण, मतलब खरपतवार को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है? गार्डन रेक किया। हम या कम कह सकते हैं कि जो खरपतवार एकत्र किया जाता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गार्डन रेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत सुधाकर, संगीत दिवाकर, संगीत शास्त्र, या संगीत रत्नाकर? तो इसमें से पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यह क्या है? संगीत दिवाकर है। संगीत दिवाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगता है? ऊनी में लगता है, कि सूती में लगता है, रेशमी में लगता है, या कृत्रिम में लगता है? तो किस में अरारोट का कलप लगता है? तो सूती में। सूती वस्त्रों में क्या होता है?
अरारोट का कलफ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुल्ली डंडा या इसी को हम फाइलेरिस माइनर कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सीधा ही पूछ देगा कि फाइलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, या गुल्ली डंडा या फाइलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, मटर का है कि बाजरा का है कि गेहूं का है या मक्का का है। तो यह किसका प्रमुख खरपतवार है, तो गेहूं का। किसका है, गेहूं का क्या है, एक खरपतवार है, गुल्ली डंडा या फाइलेरिस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा भी गया है कि भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए, या कि जब हम अनाज को या बीज को क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है, तो उस समय वहाँ पर नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए, 8 से 10% या 40 से 45% या 20 से 25% या 30 से 35%। तो कितना होना चाहिए, तो 8 से 10% क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। किसके लिए, बीज भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में भूक्षरण का कारक नहीं है। भूक्षरण का मतलब कि मिट्टी कटाव से संबंधित, भूक्षरण का अर्थात मिट्टी कटाव से संबंधित है। इसमें से पूछ रहा है कि इनमें जितने भी कारक दिए हुए हैं इनमें से कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है। जल से या वायु से या तीव्र रहित खेती से या ढाल के विपरीत जुताई से। तो हम जैसा जानते हैं कि जल द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वायु द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव, अर्थात सूखी मिट्टी क्या होती है, वायु में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तीव्र रहित खेती में भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। लेकिन यदि कहेंगे या ढाल के विपरीत जुताई, ढाल के विपरीत जुताई क्या हो जाएगी आपका, यह भूक्षरण का कारण नहीं है। अर्थात क्या कहेंगे, यदि हम ढाल के विपरीत जुताई करेंगे तो भूक्षरण नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है, कोहनी में, कपाल में, कलाई में या घुटने में। तो अचल संधि कहाँ पाई जाती है, अचल संधि आपका कपाल में पाई जाती है। कपाल में क्या पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रस्किन के अनुसार, रस्किन क्या है, एक कलाविद हैं, क्या है, कलाविद हैं। इनमें पूछा गया कि रस्किन के अनुसार कला क्या है। रस्किन के अनुसार कला क्या है, कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है या कला अनुकृति है। तो रस्किन के अनुसार कला क्या है, तो रस्किन ने कहा था कि कला क्या है, एक जीवन है। कला क्या है, जीवन है। किसके अनुसार, रस्किन के अनुसार। दोस्तों यदि आप इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सेम टू सेम या हूबहू आप PDF वहां से ले सकते हैं। जैसा हम पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम PDF आपको वहां से मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य ललित कला अकादमी। यह भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो आगरा में, लखनऊ में या इलाहाबाद में या कानपुर में। कहाँ पर या किस राज्य में स्थित है, तो लखनऊ में, सॉरी राज्य नहीं जिला। यह क्या है, यहाँ पर पूछने का अर्थ क्या है कि राज्य ललित कला अकादमी किस शहर में स्थित है, तो कहेंगे लखनऊ शहर में क्या है, राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था। या बाज जो होता बाज, उसका चित्र, उसके चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो किसके में देखेंगे, अकबर में हुआ था या बाबर में हुआ था या जहांगीर में हुआ था या हुमायूं में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि कहाँ हुआ था, या जहांगीर के शासनकाल में हुआ था बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण। अकबर से देखेंगे तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की है और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी क्या किया है, अकबर ने ही कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग 2 होते हैं या 3 होते हैं या 5 होते हैं या 4 होते हैं, सॉरी 1 होते हैं। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं,
प्राथमिक रंग 3 होते हैं। आपको दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राथमिक रंग मिलेंगे, जैसे हरा, लाल और पीला, या हरा, नीला या पीला। आपको इस तरीके से प्राथमिक रंग मिल सकते हैं। लेकिन यदि पूछे कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं तो हम 3 ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, या क्रिकेट से है, या वॉलीबॉल से है, या फुटबॉल से है? तो पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से क्या है? पेनल्टी स्ट्रोक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? ऊंची कूद से, या लंबी कूद से, या जेवलिन थ्रो से, या शॉट पुट से? तो टेक ऑफ बोर्ड किस से संबंधित है? तो लंबी कूद से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? लंबी कूद से संबंधित है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है उसमें हमने देखा कि जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? स्वर्ण पदक दिलाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कह सकते हैं, या 2021। किसने? नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? हमें या भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। किसमें? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? नागसेन, सुश्रुत, चरक या अश्वघोष? नागसेन, सुश्रुत, चरक या अश्वघोष? तो इसमें हम देखेंगे कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक, यही क्या था? दरबारी चिकित्सक। किसका? कनिष्क का। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। दोस्तों तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपको थ्योरी वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करें, हम आपको थ्योरी वाली क्लास भी डिटेल में देंगे। चाहे वह भूगोल हो, इतिहास हो, कोई भी विषय हो, आप कमेंट में कमेंट करिए, हम थ्योरी वाली क्लास भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, कल फिर मिलेंगे।